आज शॉप पे मैं ही गई खाना लेके बहुत दिनों के बाद, मतलब 10 से 12 दिन हो गए थे मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी। और पहले बच्चे बीमार थे, एक-एक करके सभी बीमार पड़े, फिर चाँद बीमार पड़ी। चाँद के बीमार होने की वजह से मैं जा नहीं पाती थी, मैं पढ़ाने भी नहीं जा पा रही थी, तो मैं शॉप पे भी नहीं जाती थी। और उसके बाद मैं खुद बीमार हो गई। गला मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया गले में, और इतनी ठंड बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। पहले भी ठंड थी, पर क्या होता था ना कि जॉब पे जाती थी तो यहाँ से निकली और चली गई जॉब पे, और फिर अंदर रूम में बंद रहो। अब शॉप पे तो बैठना पड़ता है, पूरा ओपन होता है। अभी हम आगे से पर्दा भी नहीं लगा सकते, कर्टेन नहीं डाल सकते, कोई जैसे ट्रांसपेरेंट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने शॉप ओपन की, हमारे पास क्या मिल रहा है। तो लोगों की जानकारी के लिए हमें ठंड में मतलब बीमार होना पड़ा ठंड की वजह से। तो आज मैं जैसे ही शॉप पे पहुंची, हस्बैंड चले गए किसी काम से। अब तो मेरी हालत हो गई ख़राब, क्योंकि मुझे शॉप पे कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा सामान कितने का बिकेगा। ना ही मुझे प्रिंट आउट निकालने आता है, कुछ नहीं करने आता। मतलब बच्चों में घर में इतनी मतलब व्यस्त रहती हूँ, मशगूल रहती हूँ कि मुझे अब मैं सोचती नहीं कि मैं कुछ करूँ, कुछ सीखूँ। तो मैं सब कुछ भूल के बैठ चुकी हूँ, मुझे कंप्यूटर भी चलाने नहीं आता। मैंने कहा बैठे बैठे क्या करूँ अपने डर को कम करने के लिए। जो मैं औरतों को पढ़ाती हूँ तो उनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे करने लग गई, क्योंकि मैं 10-12 दिन से नहीं जा पाई थी। तो बच्चे जाके कोई कोई जाके देख लेता था, पर वो जो रजिस्टर वगैरह फिल करने होते हैं, या एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू की है औरतों की, जो उनके बचे हुए पैसे होते हैं महीने के, उसका भी अकाउंट ओपन किया है, तो उसको मेंटेन करना था, उस रजिस्टर को भी मेंटेन करना था, उसमें फ़ोटो लगानी होती है और बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब मैं करने लग गई कि मतलब ऐसा अंदर से घबराहट सी हो रही थी मुझे शॉप पे बैठने पे, कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई सामान ना मांग ले, फिर मैं कैसे दूंगी, मैं क्या करूंगी। और अगर कस्टमर वापस चले गए तो मुझे बहुत ही दुख होगा कि मैं कुछ बेच नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। इन्हीं सभी को करते हुए मैं शॉप पे बैठी रही और कुछ कुछ काम करती रही। फिर मैंने दिमाग में मेरे आया, मैंने तभी गुनगुन को फ़ोन किया कि वो आ जाए। उसको ट्यूशन जाना होता है, शाम को 6 बजे से जाती है। हमारे शॉप के पीछे ही है एक ट्यूशन सेंटर, वहीं पे जाती है। मैंने सोचा थोड़ी देर पहले आ जाएगी, मेरे साथ बैठ जाएगी, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा उसकी वजह से। वो अपने पापा के साथ होती है, और आजकल के बच्चों को सब कुछ आता है, कंप्यूटर भी चला लेते हैं और भी काम कर लेते हैं। और साथ साथ ही रही है, जब शॉप ओपन होने वाला था तो वो अपने पापा के साथ ही रह रही थी। सारा काम एक बेटे की तरह उसने करवाया, क्योंकि छोटी वाली तो बड़ी हो चुकी है, पर वो बड़ी नहीं है, वो अपने आप को छोटा ही समझती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। अभी मैं बस अभी ये सब सोच ही रही थी, और इस उसमें सोच सोच में टाइम बिता रही थी, तभी एक बच्चा आ गया दुकान पे, जो कि पहले भी एक आध बार आया हुआ है, तो उससे मेरी पहचान है। तो आते ही उसने कुछ सामान मांगा मुझसे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या मांग रहा है ये, थोड़ा तूतला सा बच्चा था। तो वो मांग रहा था मुझसे केक। अब इस स्टेशनरी के शॉप पे ये हमने झाड़ फानुसी लटका तो ली कि बच्चे आ जाते हैं, कुरकुरे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, या कई बार चेंज नहीं होता है तो दे देते हैं। अब वो केक मांगने लग गया, कोई साबुन मांगने आता है तो कोई दही मांगने आता है। इतने में मेरी जान में जान आई, मैंने गुनगुन को देख लिया आते हुए। चाय लेके आई थी, शाम हो चुके। चाय ले दो, चाय 5 रुपए की चाय। पूरी फिल्म ही है ड्रामेबाज, इसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते कभी। चाय। चाय। मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल आइडिया के नाम से। एट फोर टू
हस्बैंड जिस काम से गए थे वो पूरा नहीं हो पाया और वो वापस आ गए क्योंकि देर हो गई थी बहुत। काम ये था कि एफिडेविट भी हम बनवाते हैं तो वकील से मिलना था, उस पे स्टैंप लगवाने के लिए गए हुए थे। तो फिर उसके बाद जैसे वो आए तो इतने में कुछ काम आ गया, फिर वो उस काम में बिज़ी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये दुकान देख के खुशी हुई होगी और मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।